हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि इसके पहले जो मेरी वीडियोस बनी थी उस पे भी हमने आपको ये बात बताई थी कि आपके जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा की जो डेट है, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रही है, लेकिन ये है कि संभवतः में भी शायद आपका ये फरवरी मार्च तक जाएगी। तो इसके पहले जो हमारी जो वीडियोस बन रही थी वो होम मैनेजमेंट बन रही थी, और अब हमारी जो वीडियो बनेगी वो आहार एवं पोषण विज्ञान पर बनेगी। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि आहार पोषण विज्ञान में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो ये सारे बच्चों को पता ही होगा कि जो पोषक तत्व होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और खनिज लवण हो गया, और जल हो गया। तो ये आपके 6 पोषक तत्व हो गए, जिसमें से आपका जो ये वसा होता है और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये वसा और जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये स्पेशली ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की और वसा की थोड़ी सी कमी पाई जाएगी तो आपका जो ये प्रोटीन होगा ये क्या करेगा, कुछ समय के लिए ऊर्जा देने का काम करने लगता है। और ये चीज़ मैंने आपको बताया ही था कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी अपेक्षा जो वसा होता है ये आपको ज़्यादा एनर्जी देता है। अच्छा, एनर्जी देने का कुछ रीज़न भी है। ऐसा नहीं कि मतलब कि बस खाली क्या बोलते हैं ये फैट है तो इसलिए ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, उसके कुछ वैज्ञानिक रीज़न भी होते हैं। वैज्ञानिक कारण क्या है? वैज्ञानिक कारण ये है कि आपका जो ये वसा होता है ये आपका कार्बन है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। ऑक्सीजन से बना होता है। तो आपका जो ये वसा होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। तो इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए वो क्या होता है, देर से पचता है। लेकिन आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए जल्दी पच जाता है। और दूसरी चीज़ आपने ये भी देखा होगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है, और जो वसा होता है 1 ग्राम वसा 9.1 कैलोरी ये ऊर्जा देता है। और प्रोटीन का भी इसी तरह से है कि 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है। तो इस प्रकार से जो ये 6 पोषक तत्व होते हैं ये सबके अलग अलग काम होते हैं। अब जैसे प्रोटीन का मेनली काम क्या होता है, ये कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करता है, ऊतकों का निर्माण करता है, और उसके बाद जैसे कि जो भी हमारी फिजिकली ग्रोथ होती है वो सब प्रोटीन से ही होती है। और वसा की वसा और कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने अभी आपको बताई है कि ये दोनों ही ऊर्जा देने का काम करते हैं। अब आता है विटामिन। देखिए विटामिन क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप के जो विटामिन हैं ये हमारे शरीर में कहीं ना कहीं प्रतिरोधक क्षमता का काम करते हैं। और आपने देखा होगा कई ऐसे विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर हम इसकी जो है नियमित मात्रा में इसकी हम पूर्ति करते रहें तो ये सब संभावना नहीं होती है। मिनरल भी कहीं ना कहीं वो विटामिन का जो करता है वो सपोर्ट करने का काम करता है, सुरक्षात्मक का काम करता है। और आपका जो ये जल होता है, जल का भी शरीर में ये देखा जाए तो इसका कोई पोषक मान तो नहीं होता है, लेकिन इसका भी उसमें आपके भोजन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे एक तरह से कह लीजिए जैसे जो अंतर्ग्रहण होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका पाचन हो गया, और शोषण हो गया, वहन हो गया, चयापचय हो गया, उत्सर्जन हो गया, आदि क्रियाओं में इसमें क्या होता है, जल की जो भूमिका होती है वो होती है। और दूसरी चीज़ की देखिए, जैसे कि आपका ये मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए लगभग लगभग 45 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब आपने देखा होगा कि जो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो इसके भी कई इसको भागों में बांटा गया है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि एक आता है भोजन, एक होता है भोजन, और एक होता है क्या, संतुलित भोजन, संतुलित भोजन, और एक होता है क्या, आहार। अब इसमें आपको तीनों में आज हम अंतर बताएंगे।
आपका भोजन हो गया, फिर संतुलित भोजन हो गया,